Are we ready? I guess not. Hello everyone and welcome back to my channel Chef Secrets. I'm back again with another interesting video. Education system in India. Education system in India देश का भविष्य बर्बाद कर रहा है. Indian education system. एक मूवी थी ये जवानी है दीवानी. उसमें एक डायलॉग था 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार. और एक लाइन में डिफाइन किया जाए इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तो यही है इंडियन एजुकेशन सिस्टम. क्या इसे ही जीना कहते हैं? Let's start from the beginning, right? श्री राजीव दीक्षित जी कहते हैं नौकरी करने वाला व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता. उत्तम खेती, मध्यम बान, नीच चाकरी, कुकुर निदान. अर्थात आज से हजारों वर्ष पहले खेती को सबसे उत्तम कार्य माना जाता था. उसके बाद आता था व्यवसाय और लास्ट में आती थी नौकरी, जिसे कुकुर यानी कुत्ते के कार्य के समान माना जाता था. तो जैसे जैसे टाइम बीता आज 21वीं सदी में ये बिल्कुल उल्टा हो चुका है. अब नौकरी को सबसे उत्तम कार्य माने जाने लगा है. व्यवसाय आज भी मिडिल में है और लास्ट में है खेती. इस वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे माय डियर फ्रेंड्स. In Japan, students don't get any exams until they reach grade 4 because they are taught how to live. जापान में बच्चों को 4th क्लास तक कोई भी एग्जाम नहीं देना होता. क्यों? क्योंकि उन्हें 4th तक जीना सिखाया जाता है. और हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह का है कि इतना किताबों का बोझ लाद दिया जाता है कि अगर कोई क्रिएटिविटी हो या जीने की चाहत भी हो तो वो भी खत्म हो जाती है और कॉम्प्रोमाइज करना सिखा दिया जाता है बचपन से. हर छोटी चीज पर कॉम्प्रोमाइज करना. कुछ इस तरह का सिस्टम है कि अगर कोई इंसान हमें ये समझाए कि ये काम कर लो, उसमें बहुत पैसा है, तो हमें रोक दिया जाता है. कभी हमारे टीचर्स द्वारा, कभी हमारे ही पेरेंट्स के द्वारा कि पैसे की बात मत करो, ये तो कभी भी आ जाएगा. फ्यूचर की बात करो. और फ्यूचर कहाँ है? जॉब में. आज सिर्फ हम देखा देखी लोगों को दिखाने के लिए जॉब कर रहे हैं. आज एक MBA स्टूडेंट की कितनी सैलरी है माय डियर फ्रेंड्स? आप खुद पढ़ाई क्यों करते हैं? कुछ बड़ा करें. अब होता क्या है? कुछ इस तरह का जो इस पिक्चर में नजर आ रहा है. क्या बनकर निकलते हैं? इस तरह का एजुकेशन सिस्टम है. एक वक्त वो भी था जब गुरुकुल में पढ़ाइयाँ हुआ करती थी. यहाँ तक कि भगवान राम ने गुरुकुल में पढ़ाई की. इसलिए की थी कि एक आम जनता को संदेश मिले कि गुरुकुल की पढ़ाई में कितनी पावर है. मेडिटेशन करवाई जाती थी. ऐसी मेडिटेशन की एक जगह बैठकर पूरे ब्रह्मांड का सैर कर आ जाते थे. धरती से आकाश तक उड़ जाते थे. ऐसे मंत्र शक्ति होती थी कि हाथ पर पानी लेकर किसी में फेंक दिया, उसे जो चाहे बना सकते थे. अगर वही आज हमारे पास एजुकेशन सिस्टम होता तो आज इंडिया वर्ल्ड पावर होता. बट ऐसा हुआ नहीं. क्यों? क्योंकि हम गुलाम रहे अंग्रेजों के. आज कहने को तो हम आजाद हैं, पर आज भी हमारी मानसिकता मेंटालिटी गुलामी की ही है. यही हुआ, हमने उस गुलामी को नौकरी के रूप में स्वीकार कर लिया. आज हमारी मानसिकता इतनी गुलामी भरी हो गई है, कोई चाह कर भी पढ़ाने की सोच रहा था. नौकरी के अलावा और कुछ नजर आता ही नहीं है. एक स्टूडेंट है जापान का, जिसे पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जा रही है. क्या हमारे सिस्टम में सिखाया जाता है? क्या फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाते हैं? पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है? क्या लहरों से लड़ना सिखाते हैं? सर्फिंग कैसे करते हैं? इंडिया में कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो सर्फिंग करवाते हैं? और अंग्रेज खुद क्या कर रहे हैं? उनके बच्चे बचपन से ही लहरों से लड़ना सीख जाते हैं, तभी वो लोग इतनी आगे बढ़ रहे हैं. थैंक यू सो मच. इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए
Please like, share, and subscribe my channel, and don't forget to press bell icon for latest updates. Till then, goodbye. See you soon with another interesting. This is your time.